जब समुद्र किनारे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूलकर निराश बैठे थे, तब वो कौन था जिसने उन्हें उनकी अनंत शक्ति का बोध कराया? जामवंत जी केवल एक रीछ भालू नहीं थे, बल्कि वे देवों के देव ब्रह्मा के पुत्र, चिरंजीवी और रामायण के सबसे अनुभवी रणनीतिकार थे। आज हम जानेंगे जामवंत जी के जन्म, उनकी असीम शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की गाथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी जम्हाई ले रहे थे, तब उनके मुख से जामवंत का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें ब्रह्मा मानस पुत्र भी कहा जाता है। वे ऋक्ष जाति के राजा थे। उनका निवास स्थान ऋक्षविल माना जाता है। जामवंत उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। वे सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। जामवंत जी समुद्र मंथन के समय उपस्थित थे। उन्होंने देवताओं की सहायता की और औषधियों की पहचान की। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में ब्रह्मांड नापा था, तब जामवंत जी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने केवल कुछ ही क्षणों में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए थे। कहा जाता है कि युवावस्था में जामवंत जी में करोड़ों सिंहों का बल था। सुग्रीव ने जब वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, तो दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व अंगद कर रहे थे, लेकिन मुख्य सलाहकार जामवंत जी थे। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। जब सब हार मान चुके थे, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बचपन, उनके उड़ने की शक्ति और उनके अवतार के उद्देश्य की याद दिलाई। रावण के विरुद्ध युद्ध में जामवंत जी ने अपनी कूटनीति से भगवान राम की सहायता की। उन्होंने ही सुषेण वैद्य को लाने की सलाह दी थी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। भले ही जामवंत जी वृद्ध थे, लेकिन युद्ध में उनकी शक्ति कम नहीं थी। एक प्रसंग के अनुसार जब रावण ने युद्ध भूमि में अहंकार दिखाया, तब जामवंत जी ने उसे एक जोरदार लात मारी थी, जिससे रावण मूर्छित होकर अपने रथ से गिर पड़ा था। यह दर्शाता है कि ऋक्षराज कितने शक्तिशाली थे। जामवंत जी ने श्री राम से अंत समय में एक वरदान मांगा था, उनसे द्वंद्व युद्ध यानी कुश्ती करने का। श्री राम ने कहा था कि वे अगले अवतार में ये इच्छा पूरी करेंगे। स्यमंतक मणि की खोज में श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा में पहुंचे। दोनों के बीच 21 या 28 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। जब जामवंत जी थकने लगे, तब उन्हें आभास हुआ कि कृष्ण ही उनके आराध्य श्री राम हैं। उन्होंने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जामवंत जी का चरित्र हमें सिखाता है कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस की क्या अहमियत होती है। एक अच्छा गुरु वही है जो शिष्यों की सोई हुई शक्तियों को जगा सके। यदि आप भी सनातन धर्म को मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम और जय ऋक्षराज लिखें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।